अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख। कहा, अमरीकी मुज़ाकराती टीम अब ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 18 घंटे की तवील परवाज करके वहां जाकर बैठने की जरूरत नहीं। ईरानी हुकाम जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। ईरान से तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरानी क़यादत में शदीद इख्तिलाफात और बेयकीनी पाई जाती है। ईरानियों को खुद भी नहीं मालूम कि लीडर कौन है। अब्बास इराक़ची दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना। अब्बास इराक़ची की वज़ीर आज़म से 2 घंटे तवील मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। एक्स पैगाम में लिखा, दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान की खित्ते में बहाली अमन की मुखलिसाना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पर ईरान का मौक़िफ़ शेयर किया। अभी देखना बाकी है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के मामले में संजीदा है या नहीं। और इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया का कहना है फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। फैजाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। पासदारान इंकलाब ने व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की गई। फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज को इंतबाह नजरअंदाज करने पर रोका गया। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंट्रल कमान के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज को रोक दिया। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। हम अब ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। किसी भी मुआहदे में ईरान का अफजूदा यूरेनियम तर्क करना मुश्किल होगा। अबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमदरफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। कहा, कतर शराकतदारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, ईरान अमरीका सहूलतकारी से मुतालिक सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल। ईरान के पास 150 से ज़ायद जहाज ईरानी इंतजामिया की इजाजत के मुंतजर हैं। ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। एयरवाई न्यूज की टीम अहम तरीन बहरी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ पहुंच गई। बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को कलअदम करार देने के कानून पर काम शुरू कर दिया। BBC के मुताबिक पासदारान इनकलाब पर पाबंदी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के नए इख्तियारात मुतारिफ करवाए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं, हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में कानून मुतारिफ कराएगी जिसके तहत ईरान के पासदारान इनकलाब को पाबंदियों के दायरे में लाया जा सकेगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीका तवानाई वसाइल पर कब्जे के लिए हमला करता है। ईरान और वेनेजुएला इसकी मिसाल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव की अमरीकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मुफादात के लिए बगावत, इग़वा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है।
अमेरिका, रूस और चीन यूरोपीय मुल्कों के खिलाफ हैं। यूरोपीय मुल्कों को अपने मुफादात के दिफा के लिए खुद आगे आना होगा। फ्रांसीसी सदर का कहना है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक गैर मामूली लम्हा है। यही वक्त है कि हम जाग जाएं। हमें खुद पर एतमाद करते हुए अपना एजेंडा पेश करना होगा। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट बताया, नुकसानात की मरम्मत पर अरबों डॉलर लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी मुल्कों में 7 अमेरिकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वाशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवेज, जदीद तरीन रेडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी मईशत को बहरान का सामना है। डॉलर स्वीप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमेरिकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ कहते हैं, अमेरिका में बाज़ सरमायाकारों के लिए असासे फरोख्त करना महदूद या मुश्किल कर दिया गया। इदारा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ने से पहले फैसले करने होंगे। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दी। EO3 का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। ISPR का कहना है, सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजी गई। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबा खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। खलाई प्रोग्राम को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का यादा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी सरकारी दौरे पर चीन रवाना। गवर्नर पंजाब ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से रुखसत किया। सदर आसिफ जरदारी 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी चीनी सूबाई हुकाम और क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर गुफ्तगू होगी। दौरा चीन के दौरान सीपैक से मुतालिका मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, HBL PSL का फाइनल स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSL फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर वजीर आजम ने फाइनल में फैंस को आने की इजाजत दी। वजीर आजम के फैसले पर उनका शुक्रगुजार हूँ। इसराइल की लबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली फजाई हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में फजाई और ड्रोन हमले किए। बिनते जबेल के इलाके कफरा को मुतादिद बार निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। जनूबी शहर सूर के इलाके अलबसातीन में भी इसराइल ने ड्रोन हमला किया, अमलाक को नुकसान पहुंचा। एहतजाजी सियासत खत्म नहीं की, जो जेल में हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी कर दिया था, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बानी PTI का पैगाम है, जब बात पाकिस्तान की हो तो रियासत के साथ खड़े हो जाओ। बड़े मुल्कों के दरमियान जंग खत्म करवाना पाकिस्तान का तारीखी एहसास है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा, हमें रिलीफ देना हुकूमत का फर्ज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़कर रख देगा। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया है।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन की तनसीब। शहर को यौमिया तकरीबन 250 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। नॉर कराची, सुजानी, स्कीम 33 और गुलिस्तान चौहर में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। गुलशन इकबाल, सदर, लांढी, कोरंगी और चनेसर टाउन में भी पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। तजमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है इंटर कनेक्शन के लिए धाबेजी स्टेशन के 9 पंप्स 48 घंटे के लिए आरसी तौर पर बंद किए गए। मंसूबे पर काम 27 अप्रैल पीर तक जारी रहेगा। कराची किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली के 100 पीएसएल मैच मुकम्मल। फ्रेंचाइज की जानिब से खसूसी जर्सी पेश की गई। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने हसन अली को 100 नंबर की जर्सी दी। किंग्स के स्टार पेडल कोर्ट में भी उतर गए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को टफ टाइम दिया। मोइन अली, जेसन रॉय, रेजा हेंड्रिक्स और साद बेग ने अपनी महारत दिखाई। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्रीज में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना है पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वजारत आईटी का हदफ है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए इजाफा, 4,93,162 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 इजाफे से 4,708 का हो गया। फी तोला चांदी 92 रुपए इजाफे के साथ 8,049 रुपए की हो गई। और हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन के माहिराना तबसरे। आज अदाकारा रीमा खान बनेगी मेहमान। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना करेंगी।